हरियाणा के फरीदाबाद का आनंदपुर गांव जो इस वक्त पूरी सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से यहां पर बुलडोजर से कार्रवाई हुई है उसके बाद यहां के गांव वालों का गुस्सा है। उनका ये कहना है कि साहब ये जो गांव है ये किसी सरकार का बसाया गांव नहीं है कि किसी सरकार ने 10, 20, 50 साल पहले यहां पर लोगों को वोट बैंक के चक्कर में बसाया हो, बल्कि यह गांव जो है यह गांव ऐतिहासिक गांव है। इतिहास के पन्नों में गांव का जिक्र है और गांव के जो लोग हैं वो कई वर्षों से, शताब्दियों से यहाँ पर बसे हुए हैं। 1300 शताब्दी के आसपास का ये बसाया हुआ गांव है। लेकिन अब 2025 में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बुलडोजर से जो कार्रवाई हो रही है उस पर इन लोगों से राय मशवरा करने आए हैं, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि साहब ये जंगल की ज़मीन है और जंगल की ज़मीन खाली कराई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब गांव के अंदर बुलडोजर एक बार चल गया उसके बाद गांव के लोगों की राय क्या है और गांव के लोग लगातार पंचायत और महापंचायत का आयोजन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। साहब आपसे बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? राजेश बडाना। अच्छा राजेश जी, ये बताइए, फॉरेस्ट कह रही है कि साहब ज़मीन हमारी है तो ज़मीन तो हम खाली कराएंगे ही कराएंगे, बुलडोजर से कराएं चाहे जेसीबी से कराएं। भाई फॉरेस्ट की ज़मीन कैसे है? फॉरेस्ट की कैसे होगी? यू गांव हजारों साल पुराना बसा हुआ है, ठीक है? क्या फॉरेस्ट ने बसाया? यू फॉरेस्ट ने नहीं बसाया, राजा आनंदपाल का गांव बसाया हुआ है। और यू कोई 30-35 साल पहले ही गोड़ा गिरा ऊपर था हमारे। यू फॉरेस्ट नाम का गोड़ा गिरा हमारे ऊपर न, तो हमारी ज़मीन है। इस गांव में एग्रीकल्चर ज़मीन कम है और थोड़ी ऊपर की ज़्यादा है। भाई परिवार पहले छोटा है तो बढ़ेगा ही। जी हजारों साल पुराना गांव है। जब अगर 200 आदमी होंगे तो आज तो 2 लाख बन जाएंगे, क्यों जी? और फिर हम आज भी इस पहाड़ खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, तो फॉरेस्ट का या सरकार का अधिकार कैसा आ गया इसमें? नहीं, खरीद और बेच कैसे चल रही है जब सरकार की जमीन है? कागजों में चल रही है। आप रजिस्ट्री करवाते हो? हाँ, रजिस्ट्री हो जाती है। स्टाम्प भी भरते हो? स्टाम्प भी भरते हैं। पैसा भी देते हो? सरकार पैसा देते हैं सरकार को। फिर फॉरेस्ट की कहाँ से आ गई जमीन? हजारों साल पुराना वो बना ओढ़े, 30-35 साल पहले फॉरेस्ट नाम का गोड़ा ऊपर तक गिरा और कह रहा है हमारी जमीन है। ये जबरदस्ती है, ये एक जबरदस्ती की जा रही है। अब ये तो सरकार जाना है, हमारे नेता जाना है कि भाई इसमें क्या चल रहा है। ये गांव को उजाड़ने का एक प्रोपेगेंडा है, और नहीं तो सबको मालूम है। अरे भाई जब हम कागजों में बेच भी रहे हैं ज़मीन को और ख़रीद भी रहे हैं, तो ये किसी और की कैसे हो जाएगी? किसी और कैसे हो जाएगी? अब इस वक्त जो है आनंदपुर का जो मामला है, जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ये सिर्फ आनंदपुर तक नहीं है, हरियाणा तक नहीं है, राजस्थान और यूपी और तमाम ज़िलों, तमाम राज्यों में भी इस पूरे गांव का इस वक्त जिक्र चल रहा है। ये पंचायत तो भाई कई रोज़ से चल रही है। हमारे गुजर भाई भी और भाई भी, छत्तीस बिरादरी पूरे देश से आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर बन चुकी है। किसी का मकान ढाना, घर से छोटे छोटे बच्चे गोदी में लेकर औरतें लिकड़ रही है, धक्का दिया जा रहा उन्हें। ये कहाँ का होगा? ये तो गवर्नमेंट की सरासर जो है ये एक तानाशाही समझो, इसे तानाशाही है। आपको लगता है सरकार की तानाशाही है या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी ज़मीन लेना चाह रहा है? देखो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तो है ही नहीं ज़मीन। उनकी ज़मीन कहाँ से आ गई? सुप्रीम कोर्ट से तो फॉरेस्ट को ही मिला है ना कि फॉरेस्ट खाली। फॉरेस्ट ने क्या लगाया हमारे यहाँ? हम दिखाते हैं आपको। ये देखो, ऐसे बढ़ के पेड़ लगाए फॉरेस्ट ने, ऐसे लगाए। जाके देखो फॉरेस्ट का कीकर बो रखी है, कीकर, जिसके नीचे ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिससे आदमी कभी भी प्राण त्याग सकता है। एक गाड़ी खड़ी कर दो उस पेड़ के नीचे, आपको रविंग करवानी पड़ेगी, आपके धोने से साफ नहीं होगी। ऐसा काला जहर होती है। वो कीकर बोई ओढ़े पहाड़ में फॉरेस्ट ने। घूम के देखे एक बार फॉरेस्ट, ये क्या अफसर है, जज है, जो है कागजों में देखा भाई फॉरेस्ट है। अरे फॉरेस्ट के कर्म तो देखो, जहाँ हम बैठे हमने ऐसे ऐसे कीमती पेड़, ऐसे ऐसे अच्छे पेड़ लगा रखे हैं। आके एक बार देखा सी वो जो तुगले की प्रमाण लिख देते हैं भाई फॉरेस्ट को दे दो। आप इधर आइए भाई साहब, आपको क्या लग रहा है इस वक्त अब गांव का क्या व्यवस्था है? क्योंकि बुलडोज़र आया, मकान को तोड़ा, उसके बाद हल्ला गुल्ला हुआ, तमाम लोग सड़क पे ही बैठे, लोगों की नाराज़गी भी है, पंचायत भी देखी गई।
नेता जो हैं वो भी अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि साहब नेतागिरी चल रही है, कोई कह रहा है साहब राजनीति हो रही है। आप लोग गांव के वासी हैं, आप बताइए। देखो भाई, बात ऐसी है, गांव है 1300 साल पुराना हमारा, कोई 100 साल 200 साल पुराना गांव तो है नहीं। जी। ठीक है, रही कोर्ट की बात और फॉरेस्ट की बात, ये कितने टाइम पहले आया है। गांव में कम से कम 500 साल पुराने पेड़ है जो ऑलरेडी है अभी भी। ठीक है जी, पिल्सन बंदी हुई है उन लोगों की। ठीक है जी, आज मान के चलो जिनका मकान तोड़ा था, हम उन पे आ जाते पहले, जिनका मकान तोड़ा था उनके पास सन 80 का बिजली का बिल था। ठीक है, होम टैक्स पे कर रहे, होम टैक्स वो पे कर रहे थे। ठीक है जी, उनके लिए ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है सरकार ने, उनको लाइट दी गई थी, रास्ते हैं। अगर ये फॉरेस्ट में आ रहा है और ये फॉरेस्ट एरिया था तो यहाँ पे इतनी फैसिलिटी क्यों दी गई। 1300 साल से पूछ रहा हूँ मैं, अब से नहीं, पहले से। ठीक है, सारी तुम यहाँ से बिजली बिल भी लेते हो, सारा कुछ। जब उन्होंने अपने कागज़ दिखाए थे सारे कि मेरे पास सन 80 का 1980 का बिल है, कागज़ है, सारा कुछ है, फिर किस बेस पे तोड़ दिया। 40 साल पुराना बिल 1980 1980 का बिल था उनके पास, हाउ टैक्स वो पे कर रहे हैं। ठीक है, सारा कुछ था उनके पास, फिर किस बेस पे तोड़ दिया। सरकार ने उनको लाइट दी हुई है, ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, बिजली का बिल जा रहा है। किस लिए जा रहा था वो, किस लिए सरकार की वजह। जिस मकान की आप मान के चलो रजिस्ट्री हो रही है, ठीक है, जिस पे बिल बिजली का बिल लगा हुआ है, वो फिर फॉरेस्ट कैसे होगा। अगर आपका कोई मकान है, आपके पास कागज़ है, तभी तो बिजली बिल लगेगा, अदर तो नहीं लगवा सकता ना कोई भी। जब आप कागज़ जमा करोगे कोर्ट में जाके, उसमें जाके, तभी तो आपको बिजली बिल मिलेगा। जब हमारी ज़मीन है, और पहली बात, एक बुढ़ेरा के यहाँ 100 बच्चे हो गए तो वो बसेंगे नहीं। एक बाप के अगर 4 बेटे हैं तो उनके लिए जगह भी चाहिए, सबके लिए, हमारे तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए। अगर आज एक बाप है और उसके 4 बेटे हो गए तो चारों बेटों के लिए जगह चाहिए होती है। ये नहीं कि अगर आज उसी में रह रहे थे तो आज 4 लड़के भी उसी में रह लेंगे, नहीं। जो हमारा खेत है, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी वो है, तो उसी पे तो जाके हम बसेंगे। कहाँ बसेंगे हम जाके, कहीं कब्जा करके बस रहे हैं, कहीं तानाशाही कर रहे हैं हम। जो हमारी ज़मीनें हैं, जो हमारे खेत थे, जिनके हमारे पास रजिस्ट्री है, कागज़ है, हम उन्हीं में तो घर बना के रह रहे हैं। फॉरेस्ट कहाँ से आ गया। लेकिन आज तो कहीं ना कहीं बुलडोजर से कार्रवाई की शुरुआत हो गई। आज कहाँ पे हुई, अभी हो गई ना, नहीं होगी। अब जो हो गई उसमें क्या हुआ था, उन्होंने ना गुमराह किया था। 4 यहाँ से घुसा दिए मारोचना कॉलेज से, 4 यहाँ से घुसा दिए इंडियन पेट्रोल पंप है, 4 वहाँ से शूटिंग रेंज से घुसा दिए, तो भीड़ बट गई। पता नहीं था, आश्वासन दिया था नेताजी ने कि नहीं होगा, अब दोबारा आश्वासन दिया कि अब नहीं होगा। अब जो भूल हो गई वो हर बार थोड़ी ना होगी, एक ही तो बार भूल हो सकती है। अगर एक टाइम पे औरत और बच्चे हैं और कोई घर में बैठ के बदतमीजी कर जाए, चलो हो गई। जब हम मौजूद है, मर्द मौजूद है, जब कोई बढ़ जाएगा, अब आओ ना। अगर तुम्हारे घर पे कोई पीछे से कुछ करके जा रहा है, कर गया, जिस टाइम तुम मौजूद हो जब करके दिखाओ कोई। आज पंचायत रखी गई, ये और भी लोग आए। आप कहाँ से हो भाई? भाई साहब, हम 4 भाई आए हैं भिवाड़ी राजस्थान से। समाज के पीछे आए हैं, जो सरकार कर रही है पुराने इतिहास को मिटाना। भाई यार बता रहे हैं सारे 1300 साल हो गई, 600 ईस्वी पुरानी बात बता रहे हैं जो भाई यार। तो आप बिल्कुल भाई, तो आप पुराना इतिहास भी उठा के देखोगे तो इतिहास आप अभी जैसे जनरल नॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, किसका इतिहास पढ़ते हैं, मुगलों का पढ़ते हैं। वीर महाराज हमारे कहाँ गए, बसाया तो उन्होंने ही था ना देश। तो ये सारे राजनीतिक पैंतरे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं भाई। गांव को हटाना, गांव में लोग नहीं रह रहे। ये जो कागज़ बता रहे हैं, सारी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन की, प्रॉपर A to Z सारी कंप्लीट चीज़ें हैं। तो ये क्या हो गया कि भाई यहाँ से बुलडोजर लिया यार, एकदम से भाई बता रहे थे 30 साल, मतलब इतने साल से एकदम से वन विभाग के अंदर चीज़ें आ गई। पुराने इतिहास उठा के देखोगे पन्नों में तो दिल्ली का इतिहास देख लेना, राजस्थान का पूरा राजपूताना देख लेना, कुछ भी देख लेना। आप मेरे को ये बताओ भाई साहब, जो बता रहे थे वन विभाग की स्थापना कब हुई है? 600 ईस्वी पहले वन विभाग था? नहीं था ना, था कि नहीं था? नहीं था। तो अब कैसे आ गए एकदम से? यहाँ जनता नहीं रह रही है, लोग पागल हैं भाई साहब। कोई किसी के घर पे, आपके घर पे ही कोई हमला करेगा, आपको कैसा फील होगा? आपके घर को कोई तोड़ेगा, कैसा, आप कहाँ जाओगे? तो बात आगे की लड़ाई क्या है? आगे की लड़ाई भाई साहब पूरा समाज साथ में है, समाज के साथ में भाई। ऑर्डर किए इनको कैंसिल करें। जी आप बताइए। हाँ? जो इन्होंने गलती की है, जो भी इन्होंने ऑर्डर दिया उनको कैंसिल कराए, उनको माने। जैसे गांव बसा हुआ, गांव को बसा दे रहने दे, हम आराम से रहेंगे। अगर हमारे ऊपर बात आएगी तो फिर मरने मारने वाली बात आ जाएगी। अभी
आपके मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि साहब ठीक है बुलडोज़र नहीं आएगा, तो मंत्री जी पर विश्वास है? अभी नहीं है जी किसी पे विश्वास नहीं। पहले भी एक बार आश्वासन दिया हुआ है, उसके बाद भी बिल्डोजर आ गया। उन्होंने बोल दी कि मुझे पता नहीं था उस टाइम के लिए। तो अभी कोई विश्वास नहीं है जी। जब ये पक्का हो जाएगा कि नहीं है या लिखित में आ जाएगी, जब हम मानेंगे कि हाँ ठीक है। यानी अभी आपको लग रहा है कि वर्बली मतलब मुँह जबानी चीज़ें चल रही है? हाँ जी। है? क्या भाई साहब अभी क्या लग रहा है? हाँ बोलिए आप बोलिए। भाई ये समाज की गैल है, जैसे भी इतनी दूर दूर से आ रहे, जब हक की लड़ाई है जब तो आ रहे। वो बात कहावत तो सुनी होगी बड़े बूढ़े इनकी कि 100 कोस को गुजरे एक हो जाए, कोई बात आए तो बिरादरी पे। तो वो ये समाज की गैल है भाई, मरने मारने को जैसे भी कोई बात आएगी तो समाज के साथ समाज गलत है सही है जो भी कुछ है समाज है भाई, संस्कृति है उसके साथ है, पुराने समाज के साथ में है। गुजर है भाई, पंडित है, यूं भी समाज की गैल आ रहा हो तो बहुत बड़ी बात है यार। आप गुजर नहीं हो? नहीं, पंडित है भाई, मैं पुरानी संस्कृति और समाज के साथ में हूँ। हमारा भाई है तो भाई तो है, जब ही तो आ रहा गैल। क्या कहेंगे भाई साहब, सिर्फ गुजर समाज से ही नहीं, लोग ब्राह्मण है। मैंने बोला था 36 बिरादरी के रोस है इस बात का, 36 बिरादरी साथ में है। ये किसी अब एक की लड़ाई नहीं रही। सिंपल सी बात मेरे को ये बताओ भाई साहब, पुरानी जो संस्कृति है, जो अपनी पुरानी परंपराएं संस्कृति चलती आई हैं, बिरादरी सारी साथ में है, तो पुरानी संस्कृति और उसके खिलाफ थोड़ी ना जाएंगे लोग। सरकार कुछ भी कर रही है, राजनीति कर रही है भाई, इसको फ्लैट बनाएंगे, फलाना करेंगे, डिगड़ा करेंगे, गांव के लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे जाएंगे। फिर क्या चल रहा है अभी? दिल्ली में क्या था? पहले जंगल ही था, पूरा दिल्ली जंगलात में दे दो। क्यों यहाँ बिल्डिंग बन रही है सारी? ये भी दिल्ली एनसीआर का एरिया है, एनसीटी का है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है ना, तो सारी चीज़ें तो फॉलो हो रही है। सब जंगल है, बना दो फॉरेस्ट बना दो। जी जी बोलिए। देखो जैसे फांसी हुई, भगत सिंह ने फांसी हुई और रेपिस्टन ने फांसी हुई। एक के लिए देश बोल रहा है कि मारो इन्हें, और भगत सिंह के लिए रो रहा है। क्यों? फांसी तो दोनों ने हुई, लेकिन एक की पूजा हो रही है, एक के जो बलात्कारी है उसका जो रोष हो रहा है। क्यों? अगर हम गलत होते, मान लो मैं रेप कर दूं, तो दूर दूर के राजस्थान के, यूपी के, क्या चाहे मैं गुजर ही हूँ, ये गुजर सपोर्ट कर देंगे मुझे मेरे भाई मारेंगे। अब ये इतनी दूर दूर से आ रहे, गाँव में 640 ईस्वी का बसा हुआ, ठीक है, तीसरे नंबर का गाँव है, बाकी इससे नीचे हैं सब। रही बात नेता और अभिनेता की, ये कि मंच होता है, जैसे रामलीला का मंच हो ना, ऐसा मंच हो। ये एक्टिंग, अमिताभ बच्चन इतनी अच्छी एक्टिंग कर देगा, अगर मैं अपनी माँ के 100 पे ना रहूँगा इतना बुरा, अमिताभ उसे पैसे मिलेंगे, मुझसे ज़्यादा तकड़ा रोल लेगा। तो ये है मंच, ये कार्टून है। नेता हमने आज देखा मुखिया गुजर और एक अतुल प्रधान, जो इतने दूर से आ गए और हमारे नेता यहाँ तक ना आए। क्यों ना आए मुझे ना पता, मैं ज़्यादा ना बोलूँगा, कर हो सके कुछ दिन बाद मैं ही ना मिलूँ यहाँ। तो देखो ज़मीन तो गांव की ही है, और अगर सरकार ये लगता हो, ये बात क्या नाम है आपका? परवेश भाई, ये बात तो आपके नेता भी कह रहे हैं, चाहे वो भड़ाना साहब हो, चाहे वो गुजर साहब हो, मंत्री जी हो, वो भी कह रहे हैं कि गांव पुराना है और गांव के साथ खड़े हैं, बुलडोजर आने नहीं देंगे गांव में। देखो राजनीति कर रहे हैं। देखो भाई मैं एक बात बताऊँ, पहली बात तो मेरा नाम परवेश है और अनंतपुर गाँव से ही हूँ मैं, और इन भाई का धन्यवाद जो मेरे बड़े भाई जो बोले हैं। पहली बात, मेरा कोई नेता है ही नहीं। अगर मेरा नेता होता, अगर मेरी माँ होती तो मेरे आगे खड़ी होती, ठीक है ना। मेरा गांव ही सब कुछ है। रही बात नेता की, तो हनुमान जी महाराज ही मेरे सुप्रीमो सुपरस्टार हैं, ठीक है ना, और अखंड ब्रह्मचारी हैं, और जो बोल दिया वो कर दिया। हमारे नेता उनसे कुछ सीखे, सर्वसव ने भगवान राम के लिए सर्वसव निछावर कर दिया। तो हमारे नेता आवे, अब जैसे हाथ जोड़ के आवे हैं, मतलब लगाम जब भैंसे का डाल है, जब वो बुग्गी में जुड़े, और जब वो बुग्गी में ना चले ना, तो मट्ठा सा हो जा, कुछ इंगे उंगे भागे। अब गांव की जो ज़मीन है बहुत कीमती है, अब गांव वालों के लिए कर दी मिट्टी, ठीक है, गांव वालों के लिए मिट्टी कर दी। अब ज़मीन में लीला पत्थर है, पानी का स्तर अच्छा है, हवा पानी अच्छी, दिल्ली के पास है, सारी एक्टिविटी है, जिम खाना क्लब किया, 5 स्टार होटल किया, 3 स्टार होटल किया, रिजॉर्ट किया, सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय मेला किया, मतलब क्या नहीं है, मेट्रो किया। अब ये जो गुजराती है, ये मैं सोच रहा हूँ मोदी कोई देवदूत है, मतलब कहीं कोई जैसे आसमान की किताब जैसे उतरी, ये शायद ऐसे ही कुछ उतरा। हिमालय से कोई साधु संत आज तक ना आया गद्दी पे, गद्दी त्याग के तो गए हैं महात्मा बुद्ध वगैरह, लेकिन कोई योगी या कोई मोदी हिमालय से त्याग के जो तपस्या गए हो और सीधा गद्दी पे बैठ जाए के, जिसने अपनी घरवाली त्याग दी, माँ त्याग दी, वह सत्ता। और फिर जो राजा होते थे ना पहले, भगवान राम का ही ले लो, ठीक है ना, शायद मेरी जान बच जा, राम जी का नाम लेके भगवान राम का ले लो, वे भी भेष बदल के यूँ देखे करके मेरे राज्य में हो क्या रहा है, बुराई मिली माता सीता की तो माता सीता त्याग दी। अब मोदी यहाँ से 20 किलोमीटर बैठा है, तुगलकाबाद पे पहुँचाई, वो भी ऐतिहासिक है, 700-800 साल पुराना किला है, वहाँ भी गुजर बसे हुए। बात गुजर की ना हो, सारी बिरादरी की है। तो
हमारे मोदी साहब जब जवाहरलाल नेहरू यहाँ आ सके तो हमारे मोदी साहब यूँ तो देख ले थोड़ा फिर क्या, उनका हेलीकॉप्टर यहाँ ही तो उतराया, जहाँ कोठी टूटी यहाँ ही हेलीपैड देख लेना आप शूटिंग रेंज पे जाके, वो जाए और कितना काम, कितना बढ़िया काम हो रहा है ये भी देख लो आप। बाकी भैया एक बात मैंने रामायण में पढ़ी है, जिसे सत्ता मिल जाए ना वहाँ की औख खुली हो, कान भी खुले हो, लेकिन औखन तक ना तो से कुछ दिखाई देता और ना कान तो कुछ सुनाई देता, मतलब अंधा भी हो जा और बहरा भी हो जा। तो भैया यहाँ तो ठोक के निशान है, हनुमान जी महाराज जी मेरे सुपरस्टार है। नेता वो है मेरा दोस्त, कुत्ता वफादार क्यों है, एक टुकड़ा पूछ ना हिला रहा हूँ, दिल तक और दिमाग तक दो तरीका तक बैठो जा। अब जो नेता है ये बैठ रहे दिमाग तक, दिल तक तो ये हैं जो हमारे पीछे खड़े हैं, समझ गए आप। देखिए जी बोलिए। हाँ जी, देखिए तमाम लोग हैं और गांव को लेकर लोगों का एक ही राय है कि गांव को बचाना है। नेतागिरी एक अलग चीज़ है, कोई नेतागिरी कर रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, लेकिन जो लोग गांव के लिए, गांव के साथ खड़े हैं, चाहे वो राजस्थान से आए हुए लोग हों, चाहे वो यूपी से आए लोग हों, चाहे वो अलग मध्य प्रदेश या किसी और राज्य से आए हुए लोग हों, उनका ये कहना है कि गांव पुराना है, किसी सरकार का बसा हुआ गांव नहीं है, ईस्वी पुराना गांव है। और इस गांव के अंदर अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से बुलडोजर से कार्रवाई की चर्चाएं चल रही है, उसके बीच यहाँ के लोगों का कहना है कि गांव को बचाना है तो एकजुट होकर यहाँ पर अपनी लड़ाई को लड़ना होगा। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, हरियाणा, अनंतपुर, फरीदाबाद।